अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शंस के ऊपर। किस पर है? ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि जब हम डॉट नेट में काम कर रहे होते हैं तो डॉट नेट में एक वर्ड हमने बहुत ज्यादा सुना है, एक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्शन किसे कहते हैं। कैसे कहते हैं एक्शन? मेथड का। मेथड का क्या है? एक्शन फैंसी नेम है, यानी कंट्रोलर के मेथड का फैंसी नेम क्या है? एक्शन है सर। अच्छा, मेरा एक सवाल है तुम लोगों से कि जब यूजर किसी पेज से कुछ रिक्वेस्ट करता है सर्वर पर, क्योंकि क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या साइकिल चलता है? रिक्वेस्ट का, और बदले में रिस्पॉन्स। क्या मिलता है? रिस्पॉन्स। मेरा एक सवाल है, मैं तुम लोगों को पहले ही फ्लो बता चुका हूं एमवीसी के अंदर कि यूजर जब भी कोई राउट ओपन करेगा तो राउट के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर। क्या जाएगी? रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट सर्वर एक्सेप्ट करेगा और उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पर किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर का कोई एक्शन एग्जीक्यूट होगा। यही बताया था कि जैसे रूट राउट ओपन हुआ तो होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड यानी इंडेक्स एक्शन रन होगा जो एक व्यू रिटर्न कर रहा है। बाय डिफॉल्ट जो हम डॉट नेट के टेम्पलेट में देखते हैं, क्या रिटर्न कर रहा है? एक व्यू। अब सर रिक्वेस्ट का तो मामला सही है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है इसे कहते हैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी कहा कि हर रिक्वेस्ट के ऊपर किसी कंट्रोलर का कोई मेथड चलेगा। क्या चलेगा? मेथड। और वो मेथड जो चीज रिटर्न करेगा वो रिस्पॉन्स के लाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना। लेट सपोज अगर मैं एक मेथड से, एक एक्शन से व्यू रिटर्न कर रहा हूं, तो मैं रिस्पॉन्स में यूजर को क्या दे रहा हूँ? क्या दे रहा हूँ रिस्पॉन्स में? व्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। तो मेरा रिस्पॉन्स क्या है उस एक्शन में? एक व्यू दिखाना। क्या दिखाना? व्यू दिखाना। अब हम लोगों ने, सर अगर मैं विजुअल स्टूडियो का, चलो पहले मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ ताकि आपको मैं हैंड टू हैंड दिखा सकूं मैं क्या चीज की बात कर रहा हूँ। क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक्शंस। क्या पढ़ रहे हैं? ये आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ चुका है। जब मैं अपने कंट्रोलर्स को ओपन करता हूँ और होम कंट्रोलर में जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर देखो कितने एक्शंस बने हुए हैं। मेरे पास तीन एक्शन बने हुए हैं होम कंट्रोलर के अंदर। एक है इंडेक्स एक्शन, एक है प्राइवेसी एक्शन, और एक है एरर एक्शन यानी एरर मेथड। ठीक है। अब अगर तुम लोग थोड़ा सा सी शार्प में ऊप में याद करो तो हम मेथड यूजुअली कैसे बनाते थे? हम पब्लिक वॉइड, जैसे प्रिंट नेम के नाम से बना दिया, इस तरह से हम लोग मेथड बनाते थे। ठीक है। ये क्या चीज थी? ये मेथड का सिग्नेचर था, या मेथड की रिटर्न टाइप कहलाती थी कि ये मेथड बदले में क्या प्रोवाइड करेगा। अगर किसी मेथड की या किसी एक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, दैट मीन्स कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन हम डॉट नेट के कंट्रोलर्स में ऐसे मेथड्स नहीं बनाएंगे जो कुछ रिस्पॉन्स में रिटर्न, क्योंकि रिटर्न की वजह से ही रिस्पॉन्स जाएगा। तो ऐसा मेथड हमारे लिए क्या है? फुजूल है कि रिक्वेस्ट चाहिए और रिटर्न में कुछ भी आप यूजर को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो यूजर तो ब्लैंक हो जाएगा ना अपनी वेब के ऊपर। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता था कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो मैं इसकी टाइप क्या कर देता था? स्ट्रिंग। तो मुझे यहाँ पर लाजमी क्या करना, रिटर्न करना पड़ता था? स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ता था। क्या रिटर्न करना पड़ता था? स्ट्रिंग। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो वो आपसे रिस्पॉन्स में क्या स्ट्रिंग चाहता है? क्या वो आपसे रिस्पॉन्स में बुलियन वैल्यू मांग रहा है? क्या वो आपसे रिस्पॉन्स में इंटीजर वैल्यू मांग रहा है? सी शार्प के कॉन्सेप्ट पढ़ने तक तो ये बात सही थी। लेकिन वेब एप्लीकेशन में जब कोई पर्टिकुलर यूजर रिक्वेस्ट करेगा और किसी कंट्रोलर का कोई स्पेसिफिक मेथड यानी एक्शन रन होगा दावर, तो यूजर को बदले में कुछ प्रूवन चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव चाहिए जो उसके सामने चेंज हो, कुछ इंटरेक्शन हो उसके साथ वेब के ऊपर। ठीक है। जैसे कि वो कोई व्यू देख ले, उसे आप कोई व्यू दिखा दो। फॉर एग्जाम्पल उस काम, उस रिक्वेस्ट के हिट होने पर आप उसे रिडायरेक्ट कर दो एक पेज से दूसरे पेज पर। ठीक है। उसे आप कोई एरर दिखा दो, कोई बैड रिक्वेस्ट दिखा दो, कोई जेसन फॉर्मेट दिखा दो कि जेसन बदले में आपने उसको दिखा दिया, कोई कंटेंट दिखा दो। तो ये सारी आप क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स दिखा रहे हो। इन्हें एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज। जब आपका यूजर आपके एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करेगा किसी चीज की, तो किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर का कोई एक्शन रन होगा।
अब वो एक्शन जो रिटर्न करेगा वो रिस्पॉन्स कहलाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने अल्फाज। ठीक है, तो जो एक्शन जो चीज रिटर्न करेगा वो यूजर की रिक्वेस्ट के एवज क्या होगी, रिस्पॉन्स। जैसे ये एक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न व्यू, तो रिस्पॉन्स में क्या दिखा रहा हूं मैं, व्यू दिखा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा मेथड जिसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हो, जिसकी रिटर्न टाइप क्या हो, स्ट्रिंग हो, क्या वो व्यू रिटर्न कर सकता है? ऐसा मेथड जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर हो, क्या वो रिडायरेक्ट कर सकता है? क्या वो फॉरबिडन दिखा सकता है? क्या वो बैड रिक्वेस्ट दिखा सकता है? क्या वो रिटर्न में जेसन दे सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या रखी, इंटीजर या स्ट्रिंग रखी, तो इंटीजर या स्ट्रिंग ही रिटर्न करवाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं। जैसे इसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ से स्ट्रिंग ही जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा कोई और टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल टू रिटर्न करता हूँ, क्या रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये इसको नहीं जानता। अगर मैं व्यू रिटर्न करूँ तो ये व्यू को भी नहीं जानता। भाई मेथड कह रहा है भाई रिटर्न क्या करना है आपने, स्ट्रिंग, तो आप व्यू रिटर्न, तो व्यू इज नॉट स्ट्रिंग, रिडायरेक्शन इज नॉट स्ट्रिंग, जेसन इज नॉट स्ट्रिंग, तो सर फिर रिटर्न टाइप क्या होगी? हम बदले में यूजर को एक स्ट्रिंग दिखाएंगे, बदले में यूजर को एक इंटीजर दिखाएंगे, बूलियन दिखाएंगे? नहीं, उसे पूरे पूरे पेजेस या लॉजिक चला कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर इन एक्शंस की, इन मेथड्स की रिटर्न टाइप क्या होगी? क्योंकि आप बदले में स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करवा रहे, आप बदले में एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स दे रहे हो। एचटीटीपी रिस्पॉन्सेस के बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। कोई व्यू रिटर्न करवा दिया, रिडायरेक्ट करवा दिया एक पेज से दूसरे पेज पे। लेट सपोज एग्जांपल है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक साइन अप का पेज है। आप जब साइन अप के अंदर डिटेल्स वगैरह पुट करते हो और साइन अप के बटन पर क्लिक करते हो, क्या करते हो, क्लिक, तो आपके पास रिक्वेस्ट आती है, डेटा, डेटा रिक्वेस्ट में डेटा भी जाता है, डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, और आपका जो, आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपको रिस्पॉन्स में कुछ दिखाती नहीं है, रिस्पॉन्स में आपको लॉगिन के पेज पर रिडायरेक्ट कर देती है। दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, के रिस्पॉन्स में उसने आपको साइन अप से उठाकर कहाँ ले गया, लॉगिन पेज पर ले आया, आप लॉगिन करो। ठीक है, तो डिफरेंट मल्टीपल एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज होते हैं, क्या होते हैं, एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज होते हैं। अब सवाल आता है कि सर अगर व्यू रिटर्न कराना है, इस तरह का कोई एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न कराना है, तो फिर उस एक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी? उस एक्शन की रिटर्न टाइप होगी आई एक्शन। ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। ठीक है, आज हम पढ़ने लगे हैं ये आई एक्शन रिजल्ट, क्योंकि सर हमें समझ आता है क्लास क्या होती है, हमें ये इनहेरिटेंस भी समझ आती है, हमें पब्लिक का कीवर्ड भी समझ आता है, हमें मेथड का नाम भी पता है, हमें बॉडी भी पता है, रिटर्न भी पता है। लेकिन सर इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने इस चीज को नहीं देखा, ये क्या चीज है, इसको समझने की जरूरत है ना। क्योंकि सी शार्प में नहीं होती तो मैं आपको सी शार्प में करके नहीं दिखा सकता था, अगर उसमें होती तो मैं आपको उसी वक्त करके दिखाता ही चीज। ठीक है, अब ये आई एक्शन रिजल्ट क्या है, कोई मतलब कोई गैस कर सकता है क्या चीज है? एचटीटीपी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, नहीं, उस रिक्वेस्ट के बदले में कौन सा रिस्पॉन्स जाएगा ये उसे हैंडल करता है। रिक्वेस्ट को तो आपका एक्शन हैंडल करता है, मेथड। हाँ भाई, एनी गेस, ये आई एक्शन रिजल्ट क्या है? अच्छा, एक्शन किसे कहते हैं? इस मेथड को एक्शन कहेंगे ना, और रिजल्ट मींस आउटपुट। दैट मींस कि यही इस मेथड को बताएगा, ये इस मेथड को एबिलिटी देगा कि ये बदले में कोई ऐसा रिस्पॉन्स दे सके जो कि लॉजिकल हो, जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स हो। इसके बिना आप कोई एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न में नहीं दे सकते, आप व्यू शो नहीं करा सकते, आप रिडायरेक्ट नहीं कर सकते, आप फॉर्मेट नहीं कर सकते, आप कोई एरर वगैरह शो नहीं करा सकते। आप फिर स्ट्रिंग, बूलियन, नल, इंटीजर, ये सारी और फ्लोट, डेसिमल यही रिटर्न करवा सकते हो। इसकी सेंस बनती है वेब एप्लीकेशन में? नहीं। अगर यूजर ने लिखा है राउट में आके स्लैश लॉगिन, तो उसे लॉगिन की यूआई देखनी है ना, व्यू देखना है, उसे स्ट्रिंग थोड़ी देखना है बदले में। तो मैं इसकी टाइप अगर स्ट्रिंग रख दूंगा तो क्या मैं इसमें से व्यू रिटर्न कर सकता हूँ? नहीं। फिर इसमें से क्या रिटर्न करना पड़ेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा। तो आई एक्शन रिजल्ट और ये सारी आपके पास एब्स्ट्रैक्शन लेयर का पार्ट है, दिखाता हूँ। एक आपके पास इंटरफेस है, आई एक्शन रिजल्ट। ठीक है, एक आपके पास क्लास है एक्शन रिजल्ट। ठीक है, और एक है जेनरिक एक्शन रिजल्ट।
कौन सी है? जेनरिक। ये तीनों आपके पास एब्स्ट्रैक्शंस की वो टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने एक्शंस को ये एबिलिटी दे सकते हो कि वो एचटीटीपी रिस्पॉन्सेस को रिटर्न करवा सकते हैं। अदरवाइज इनके बिना आप सिर्फ स्ट्रिंग इंटीजर जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वही डेटा आप रिटर्न कर सकते हो। आप पूरा व्यू या पूरा पेज शो आप रिडायरेक्शन नहीं कर सकता, आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ये आई एक्शन रिजल्ट क्या है। बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है आई एक्शन रिजल्ट एक इंटरफेस है। क्या है? अब सवाल आता है इंटरफेस क्या होता है? ऊप के इंटरफेस की बात हो रही है। डाबर व्हाट इज इंटरफेस इन ऊप? कर लो सर्च कर लो। फरहान इंटरफेस क्या होता है? क्या होता है? बेटा मैं यूजर इंटरफेस की बात नहीं कर रहा, इंटरफेस आपके पास ऊप का एक कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन लेयर पढ़ी थी हम लोगों ने, एब्स्ट्रैक्शन का पिलर। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? नेसेसरी चीजों को दिखाना और इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना, यानी लॉजिक को हाइड करना है। किसे हाइड करना? लॉजिक को। तो आई एक्शन रिजल्ट सी शार्प के डॉट नेट की तरफ से दिया हुआ आपको एक इंटरफेस है जिसके अंदर जो एच टी टी पी रिस्पॉन्सेज रिटर्न हो सकते हैं वो तमाम क्रिएट मेथड हुए हैं। अगर आप किसी एक्शन पर उसकी रिटर्न टाइप आई एक्शन रिजल्ट लगाते हो तो वो तमाम मेथड्स इस पर इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं, क्या करूं? राइट क्लिक करूं और गो टू डेफिनेशन करूं, क्या करूं? गो टू डेफिनेशन, तो आप देखो ये क्या है। आओ चेक करते हैं। अब ये तो खाली पड़ा हुआ है तो पूरा। अब यहाँ पर आपको एक्शन कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं, इसकी गो टू डेफिनेशन पे जाऊं, तो एक्शन कॉन्टेक्स्ट क्या बोला है? एक्शन कॉन्टेक्स्ट एक क्लास है। एक्शन कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो कि यूज हो रही है किसमें? आई एक्शन रिजल्ट के इंटरफेस में। ठीक है, तो ये आपको एबिलिटी देती है कि आप मल्टीपल एचटीटीपी रिस्पॉन्सेस को रिटर्न करवा सकते हो। अच्छा याद रखना कि अगर आपके मेथड की जो टाइप है आपने आई एक्शन रिजल्ट रखी है, उसका सिग्नेचर आपने आई एक्शन रिजल्ट रखा है, तो आप जो सिंपल टाइप्स हैं स्ट्रिंग इंटीजर बूलियन, इन सबको आप कभी भी रिटर्न नहीं करवा सकते। ठीक है, और ये स्ट्रांगली टाइप नहीं होता, मतलब इसमें चाहो तो व्यू रख दो, कभी रिडायरेक्ट करवा दो, कभी कुछ करवा दो। अब फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिक्टली टाइप करना चाह रहा हूं कि भाई आई एक्शन रिजल्ट हो और उसमें भी सिर्फ व्यू ही रिटर्न होना चाहिए। क्या रिटर्न होना चाहिए? कोई और अगर फॉर एग्जांपल रिडायरेक्ट करने की कोशिश करे, यानी कोई और एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न करने की कोशिश करे, तो वो आप करने नहीं देना। लेकिन आई एक्शन रिजल्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं। आई एक्शन रिजल्ट कहते हैं आपको जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न करना है आप कर लो। आपको व्यू दिखाना है आप व्यू दिखा दो यूजर को, आपको कोई कंटेंट दिखाना है आप दिखा दो, आपको जेसन दिखानी है आप जेसन दिखा दो। ठीक है, बहुत सारे इसके रिटर्न टाइप्स हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे खासे हैं। ठीक है, आप पूरे शायद पढ़ भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पर हम करते हैं आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न टाइप्स in ASP.NET Core. IAction result is an interface that allow the controller action to return various HTTP responses. ठीक है, it is particularly useful when an action has multiple possible outcomes such as returning a success status with data or an error status like not found. देखा है आपने, आपके पास जब आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, कोई सर्वर का एरर होता है, क्लाइंट का एरर होता है, तो नॉट फाउंड, बैड रिक्वेस्ट, इस तरह के आपको एरर ब्राउजर पे देखने को मिलते हैं, तो वो एचटीटीपी रिस्पॉन्स होता है सर्वर की तरफ से। बात समझ आ रही? ठीक है, अगर मैं इसे ओपन करूं तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे हैं। अब देखो इसमें एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज के अंदर आपको मेथड्स मिलते हैं, जैसे व्यू का मेथड है ना, रिटर्न व्यू का, इसी तरह मल्टीपल मेथड्स हैं जो मल्टीपल एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज को रिटर्न करवाने के लिए यूज होता है। जिनमें आता है ओके, क्या आता है? रिटर्न्स एचटीटीपी 200 सक्सेस। ओके का रिस्पॉन्स हम जब यूज करते हैं जब रिक्वेस्ट बिल्कुल प्रॉपर है, मतलब ओके। ठीक है, उसके बाद क्रिएटेड है रिटर्न एचटीटीपी 201 रिसोर्सेज क्रिएटेड नो कंटेंट, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई लेकिन बॉडी में कुछ भी नजर नहीं आएगा। बैड रिक्वेस्ट रिटर्न्स एचटीटीपी 400 क्लाइंट एरर अनऑथराइज्ड, यानी क्या अनऑथराइज मतलब ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लॉग इन नहीं है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है वो चीज यूज करने की जो आप यूज करना चाह रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा बदले में? और ये सब मैं खुद से कर सकता हूं, खुद से रिटर्न करवा सकता हूं, ये तमाम मेथड्स हैं। क्या है? मैं कंडीशन लगाऊं,
चेक करो अगर यूजर का सेशन में लॉगिन पड़ा हुआ है तो उसे लॉगिन रहने दो, वरना अनऑथराइज कर दो। बात समझ आई? इस तरह से। नॉट फाउंड, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यूजर कोई चीज ऐसी एक्सेस करने की कोशिश करे, कोई ऐसी रिक्वेस्ट करने की कोशिश करे, या कोई ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश करे जो है ही नहीं, तो वहां पर आप क्या दिखा सकते हो? नॉट फाउंड। क्या दिखा सकते हो? ये हम एरर्स देखते हैं ना ब्राउजर पे, 404 नॉट फाउंड, 400 बैड रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह। स्टेटस कोड हम रिटर्न करवा सकते हैं। कंटेंट और डेटा रिजल्ट्स में आपके पास व्यू आ जाता है। क्या आ जाता है? व्यू। रिटर्न एचटीएमएल व्यू। जेसन आप रिटर्न करवा सकते हो, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कंटेंट रिटर्न करवा सकते हो, और कोई फाइल भी रिटर्न करवा सकते हो। रिडायरेक्शन, रिडायरेक्शन मतलब कोई रिक्वेस्ट करे तो उसे एक राउट से या एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे रिडायरेक्ट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर कोई स्लैश लॉगिन खोले तो आप एक एक्शन चलाना लॉगिन के नाम का। कौन सा एक्शन चलाना? और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए तो उसे रिडायरेक्ट कर देना रजिस्टर के एक्शन के ऊपर। ये रिडायरेक्शन कहलाती है, एक एक्शन से दूसरे एक्शन पर जंप करना, या एक राउट से दूसरे राउट पर जंप करना रिडायरेक्शन कहलाती है। ठीक है। जिनमें आपके पास रिडायरेक्ट आता है, जिसमें आप यूआरएल दे सकते हो कि कौन से पेज से कौन से पेज पर जाना है। रिडायरेक्ट टू एक्शन, एक्शन मतलब एक मेथड से दूसरे मेथड को आपने एग्जीक्यूट करना है। यूआरएल मतलब स्लैश लॉगिन से स्लैश रजिस्टर पर जाना है, और एक्शन मतलब के लॉगिन के मेथड से रजिस्टर के मेथड पर जाना है। तो यूआरएल और एक्शन में फर्क है। तो अगर आप यूआरएल चेंज कर रहे हो तो रिडायरेक्ट यूज करोगे, और रिडायरेक्ट टू एक्शन कब यूज करोगे? जब आपको पूरा का पूरा एक्शन रन करना है। क्या रन करना है? एक्शन। उसके बाद लोकल रिडायरेक्ट है, एंड सो ऑन। ठीक है। हाई एक्शन रिजल्ट, एक्शंस विद मल्टीपल रिटर्न पाथ्स, हाई फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर आपको मिलती है। इसके अच्छा, इसके अलावा एक्शन रिजल्ट भी होता है जो मैंने अभी आपको बताया, एक्शन रिजल्ट जेनरिक वाला। वेब एपीआई के अंदर ये ज्यादा यूज होता है, लेकिन एमबीसी आर्किटेक्चर वेब ऐप में ही ज्यादा यूज। दे डायरेक्ट प्रोजेक्ट बना रहे हो, इसमें यूआई भी है, तो ज्यादातर ये एपीआई वगैरह में टाइप सेफ्टी के लिए यूज होता है। ठीक है। आउट इसको टेस्ट करके देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब मैं अपनी एप्लीकेशन रन करूंगा तो मैंने आपको फ्लो बताया था कि राउट ओपन होता है, राउट ओपन होने के बाद किसी कंट्रोलर का कोई एक्शन रन होता है, तो वो एक्शन और कंट्रोलर कौन सा है? राउट कौन सा ओपन होगा बाय डिफॉल्ट? रूट राउट। और एप्लीकेशन में क्या डिफाइंड है प्रोग्राम डॉट सी एस में, कि जब रूट राउट ओपन होगा तो कौन से कंट्रोलर पे जाना, और उसमें एक एक्शन है जिसका नाम है इंडेक्स, उसे एग्जीक्यूट कर देना। होम कंट्रोलर में गए, यहां पर देखो इंडेक्स एक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? व्यू। अब ये व्यू कौन सा? राइट क्लिक किया, गो टू डेफिनेशन पे गए, सॉरी डेफिनेशन पे चला गया मैं, गो टू व्यू पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गो टू व्यू। तो जैसे ही गो टू व्यू जाऊंगा तो मेरा व्यू ओपन हो गया। ये मैं आपको बात काफी दफा बता चुका हूं कि जब आपके पास जो कंट्रोलर है उसके नाम से व्यूज में क्या बन जाता है? एक फोल्डर बन जाता है, और उसी फोल्डर में उस कंट्रोलर के व्यूज होते हैं। अगर मैं स्टूडेंट कंट्रोलर बनाऊंगा तो व्यूज में एक फोल्डर बन जाएगा, किस नाम से? स्टूडेंट नाम से, और उसमें स्टूडेंट कंट्रोलर के व्यूज होंगे, जिससे आपका काम मैनेजेबल रहेगा। क्या रहेगा? मैनेजेबल। ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेशन को रन करते हैं, हमें पता चल गया है भाई इंडेक्स रन होगा और ये वाला व्यू मुझे शो हो जाएगा। ऐसा ही है ना भाई? आओ टेस्ट करते हैं सर। क्या हो गया? ये आपके पास एप्लीकेशन रन हुई, रूट राउट ओपन हुआ, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन चला, उसने रिटर्न में क्या शो करा दिया? एक व्यू। रिक्वेस्ट क्या थी? इंडेक्स सेक्शन चलाओ। रिक्वेस्ट क्या थी? और रिस्पॉन्स क्या था? किस नाम का? इंडेक्स डॉट सी एस एस में, इंडेक्स डॉट सी एस एस। ये व्यू शो हो रहा है वेलकम वाला। ठीक है। अब आते हैं, अब आते हैं हम लोग होम कंट्रोलर में। कहां पर आते हैं? अब सर आपने जो उतने सारे रिटर्न रिस्पॉन्सेज बताए हैं जो एक्शन रिजल्ट कर सकता है, वो अप्लाई करके भी तो दिखाएं। आओ ट्राई करें। आओ ट्राई करते हैं। यहां पर मैंने बोला रिटर्न व्यू नहीं करो, आप रिटर्न में ओके कर दो। क्या कर दो? ओके। ओके मींस स्टेटस कोड ओके। अच्छा, स्टेटस कोड्स क्या होते हैं? हाँ, व्हाट आर स्टेटस कोड्स? हम देखते हैं, हम डेली लाइफ में हम अपने ब्राउजर की वेब एप्लीकेशंस में स्टेटस कोड देखते हैं। कभी हम 404 एरर देख रहे होते हैं, कभी 400, कभी 200 ओके, इस तरह के हम स्टेटस कोड देखते रहते हैं। ये होते क्या है?
वेबसाइट का, सर्वर के रिस्पॉन्स का स्टेटस, सर्वर के। अब देखो, जो आपके पास स्टैंडर्ड है उसमें बहुत सारे स्टेटस कोड्स आपको बना के दिए गए। अगर मैं सर्च करूं व्हाट आर स्टेटस कोड्स, तो ये 3 डिजिट नंबर होता है जो कि सर्वर की तरफ से जनरेट होता है। और हर नंबर का एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है। क्या होता है? एक मीनिंग। कि जो रिस्पॉन्स जा रहा है उसके साथ एक क्या जनरेट होता है? 3 डिजिट नंबर जनरेट होता है, जिसे स्टेटस कोड कहते हैं या रिस्पॉन्स का स्टेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स का स्टेटस। और हर कोड का एक मीनिंग होता है, हर कोड का क्या होता है? एक मीनिंग होता है जो बताता है कि जो अभी रिस्पॉन्स आया है ये किस टाइप का है, या रिस्पॉन्स में क्या चीज रिसीव हुई है, किस टाइप का रिस्पॉन्स आया है। ठीक है? क्या एरर आया, क्या रिक्वेस्ट मेरे पास डेटा आ गया, क्या मेरे पास डेटा नहीं आया, या ओके का रिस्पॉन्स आया है, बैड रिक्वेस्ट आई है, रिडायरेक्ट हुआ है। ये सारे स्टेटस कोड्स बताते हैं आपको, आपके ब्राउजर को भी। कौन बताता है? स्टेटस कोड। टू इंडिकेट द आउटकम ऑफ अ क्लाइंट रिक्वेस्ट, जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट का आउटकम यानी रिस्पॉन्स आ रहा है उसका एक इंडिकेटर होते हैं ये स्टेटस कोड्स। ठीक है? अब स्टेटस कोड बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास 100 से सीरीज शुरू होती है। किससे सीरीज शुरू होती है? 100 से, 100, 101 वगैरह 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 वगैरह। ये सारे इंफॉर्मेशनल होते हैं, यानी इनमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आ रही होती है रिस्पॉन्स की तरफ से। ठीक है? इसमें कोई एरर नहीं होता, इसमें सक्सेस का निशान नहीं होता, कोई बैड रिक्वेस्ट, कोई सर्वर एरर, इसमें कोई भी शामिल। अब स्टेटस कोड ना 100 से लेके 500 की सीरीज में होते हैं। किस में होते हैं? 500 की सीरीज तक होते हैं। अब वो बोल रहा है कि भाई जो 100 वाले होते हैं वो इंफॉर्मेशनल होते हैं, जो 200 की सीरीज है वो सक्सेस को शो करती है। पूरी जितनी भी 200 की सीरीज है वो सक्सेस को। जैसे जो ओके, ठीक है, मतलब कि एक रिक्वेस्ट हुई और रिस्पॉन्स बिल्कुल सही आया जो एक्सपेक्टेड था, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई और रिस्पॉन्स भी आपके पास आ गया, वेब पे शो हो गया जो होना था, तो दैट विल बी द रिस्पॉन्स स्टेटस 200। 200 का मतलब होता है सक्सेस ओके, स्टेटस कोड ओके। ठीक है? 300 जो है वो रिडायरेक्शन को शो करता है, क्या आप एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे गए, या आप एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे गए, या लोकल यूआरएल से आप किसी एक्शन के ऊपर गए। ठीक है? तो उसके भी बहुत सारे स्टेटस कोड्स होते हैं। ठीक है? 300 की सीरीज। और 400 की सीरीज आपका क्लाइंट एरर होता है। क्लाइंट मतलब आपके ब्राउजर पे आपकी रिक्वेस्ट में जो एरर जनरेट होता है। आपकी रिक्वेस्ट सही नहीं थी, आपकी रिक्वेस्ट में कोई चीज गलत थी, आपकी रिक्वेस्ट गई नहीं, आपका इंटरनेट स्लो था, तो यह आपके ब्राउजर, आपकी मशीन की गलती है ना, सर्वर की तो गलती नहीं है। तो वो सारे एरर्स जो आपकी क्लाइंट की मशीन की वजह से आते हैं या ब्राउजर की वजह से आते हैं या उसकी रिक्वेस्ट की वजह से आते हैं, वो तमाम 400 की सीरीज में लाया करते हैं। और इन द एंड आपके पास 500 की सीरीज जो सर्वर के एरर्स को शो करती है। इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर अंडर मेंटेनेंस, सर्वर क्रैश, ये सारे किस में आते हैं? 500 की सीरीज में। किसमें? ये देखो कुछ एग्जांपल्स। अगर आपके पास 200 ओके का स्टेटस कोड आता है, दैट मींस द रिक्वेस्ट सक्सीडेड, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है ओके, सक्सेस का। ठीक है? 201 का मतलब होता है रिक्वेस्ट फुलफिल्ड रिजल्टिंग इन अ न्यू सोर्स, यानी कोई और न्यू सोर्स आपके पास जनरेट हो रही है या परफॉर्म होगी। 301 मूव परमानेंटली, 300 की सीरीज किसकी थी? तो मूव करा रहे ना वो आपको परमानेंटली, एक राउट से दूसरे राउट पे या एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे। रिसोर्स हैज अ न्यू परमानेंट यूआरएल। 400 क्लाइंट रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट, क्लाइंट एरर है ना। 400 की सीरीज कौन सी है? क्लाइंट एरर, बैड रिक्वेस्ट, यानी आपने कुछ ऐसी रिक्वेस्ट भेजी है जो आपके सर्वर को एक्सेप्टेबल नहीं थी। सर्वर कैन नॉट प्रोसेस रिक्वेस्ट ड्यू टू क्लाइंट एरर, नेट स्लो हो गया, नेट बंद हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है? तो आपके पास 400 का एरर आता है, सबने देखा होगा लाजमी, देखा नहीं देखा? ठीक है? 404 नॉट फाउंड, अक्सर देखा होगा। दैट मीन्स कि आप जो रिसोर्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हो रिक्वेस्ट की मदद से, वो सर्वर को मिली ही नहीं, वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। नॉट फाउंड, द रिक्वेस्ट रिसोर्स कुड नॉट बी, मतलब कोई आप ऐसा राउट लिख दो एप्लीकेशन में ऊपर आकर अपनी मर्जी से, जो राउट है ही नहीं एप्लीकेशन में, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? नॉट फाउंड। कैसे? तो कोई रिक्वेस्ट हैंडल ही नहीं हुई, कोई रिसोर्स है ही नहीं इसके बदले में मेरे पास। बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या आता है? 500 इंटरनल सर्वर एरर, जेनरिक एरर मैसेज फॉर अनएक्सपेक्टेड सर्वर इशू। सर्वर में जो इश्यूज वगैरह आते हैं उनमें 500 की सीरीज के स्टेटस कोड्स आपको देखने को मिलते हैं। 503 सर्विस अनअवेलेबल, सर्वर डाउन है, ओवरलोड है या अंडर मेंटेनेंस है, तो 503 का स्टेटस कोड मिलता है। ठीक है? ये वो है जो पॉपुलर है, वरना 200 से लेकर 299 तक स्टेटस कोड्स हैं, एक एक नंबर के ऊपर। क्लियर है ये चीज? ठीक है? लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा यूज होने वाले स्टेटस कोड्स हैं।
क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये सीन है सर। ठीक है, तो ये स्टेटस कोड्स कहलाते हैं। तो अगर मैं ओके करता हूं तो देखो स्टेटस कोड कौन सा शो करा रहा है मुझे, 200। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अगर अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। ना मेरी एप्लीकेशन क्रैश होगी, ना कुछ कुछ नजर नहीं आएगा बस। लेकिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कुछ शो कराऊंगा तो शो होगा ना। बात समझ आ रही है? ये एपीआईज में ज्यादा यूज होता है। ओके, कि यूजर ने रिक्वेस्ट करी, डेटा निकाल कर आपने एपीआई के जरिए सर्व कर दिया, और रिस्पॉन्स क्या दे दिया? ओके का रिस्पॉन्स दे दिया आपके क्लाइंट को। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कंटेंट शो करवाना है, क्या शो करवाना है? कंटेंट। तो उसके लिए आपको एचटीटीपी रिस्पॉन्स कंटेंट का मेथड मिलता है। इसके अंदर आप कोई मैसेज दे सकते हो। क्या दे सकते हो? माय नेम इज तैयब दे दिया मैंने। क्या दे दिया? अब दोबारा एप्लीकेशन को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं मुझे क्या शो होता है। ये देखो माय नेम इज तैयब शो हो गया, लेकिन कोई व्यू शो, क्योंकि व्यू भी एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स का पार्ट है, लेकिन इस दफा मैंने एचटीटीपी रिस्पॉन्स में क्या भेजा है? कंटेंट भेजा है। क्या भेजा है? इससे पहले क्या भेजा था? ओके, उससे पहले व्यू। क्या था? व्यू। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जेसन भेजते हैं, जो एपीआईज में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या भेजते हैं? जेसन। अब जेसन का फॉर्मेट क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है न्यू। क्या लिखना है? फिर आपने डालने कर्ली ब्रैकेट्स। क्या डालने हैं? और जेसन आपको पता है डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। किस में स्टोर करता है? मैंने यहाँ पर एक आईडी डाली, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने कर दी 1001। अच्छा याद रखना, जो नॉर्मल जेसन होती है उसमें यहाँ पर कॉलन लगता है, लेकिन डॉट नेट में यहाँ पर आप इक्वल्स टू लगाओगे। क्या लगाओगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, नेम मैंने रख दिया तैयब, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ईमेल रख दी। ईमेल क्या रख दी? तैयब@gmail.com। क्लियर है? इस दफा जब रिक्वेस्ट होगी इंडेक्स सेक्शन पर, तो रिटर्न में क्या मिलेगा उसे? एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स, जिसमें क्या मिलेगी? जेसन। कौन सी जेसन? ये वाली। क्लियर है? आओ से रन करते हैं। सी, नजर आ रहा है? ठीक है, जब लारावेल के अंदर हम सिंपल क्रिएट करते थे तो इसी तरह हमें जेसन मिलती थी लारावेल के सर्वर से। तो इस तरह से हम ये चीजें रिटर्न हो रही होती हैं। तो अब हमारे पास क्या है? पूरा कंट्रोल है हर चीज के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे करते हैं रिमूव फिर से। ठीक है, अब क्या करें सर? अब थोड़ा एरर वेरर पे काम करें। एरर पे काम करें, व्यू तो शो कराना सीख लिया ना। ठीक है, बेड रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने कोई ऐसी रिक्वेस्ट करी जो कि सर्वर को एक्सेप्टेबल, मैंने कंडीशन लगाकर मान लो बेड रिक्वेस्ट शो करा दी। बेड रिक्वेस्ट का भी आपको इसके अंदर मेथड मिल जाता है। देखो बेड रिक्वेस्ट कंट्रोलर बेस के अंदर मेथड बना हुआ है। ठीक है, रन करते हैं एप्लीकेशन को। इस दफा क्या शो होना चाहिए? बेड रिक्वेस्ट। आओ दिखाता हूँ बेड रिक्वेस्ट कैसी दिखती है। ऐसी। बात समझ आ रही है? देखो, 400 का मतलब होता है आप, आपका क्लाइंट की तरफ से कोई एरर है। देखो 400 का एचटीटीपी एरर आ रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर। आ रहा नहीं आ रहा? एचटीटीपी एरर 400, मतलब सर्वर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, और आपको रिस्पॉन्स में उसने ये पेज दिखा दिया ब्राउजर ने। अब हर पेज, हर ब्राउजर का थोड़ा यूआई अलग होगा 400 स्टेटस कोड के ऊपर। ये ब्राउजर आपको शो करा रहा है पेज, सर्वर ने शो, कि सर्वर से क्या कोई व्यू भेजे यहाँ पर? नहीं, सर्वर पे तो ऐसा कोई व्यू मेरे पास है ही नहीं एप्लीकेशन के अंदर। ये ब्राउजर ने शो कराया। जब ब्राउजर को पता चला कि भाई क्या ये स्टेटस कोड 400 आया, तो ब्राउजर पे पहले से पीछे सेट है कि ये पेज दिखा देना यूजर को क्रैश करके। क्लियर है? इस तरह से आप इसका इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा नेट अच्छा नहीं चल रहा है। लोग समझते हैं मेरा नेट नहीं चल रहा। नेट तो चल रहा है, एप्लीकेशन भी चल रही है, सब चल रहा है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट बैड है, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। बात समझ आ रही? तो आपने एरर फेंक दिया कंडीशन लगाकर बैड रिक्वेस्ट का। उसके बाद आपके पास फॉरबिडन है। फॉरबिडन किसके लिए? फॉरबिड किसके लिए? अनऑथेंटिकेट के लिए। किसके लिए? देखो 403 का एरर दिखा रहा है। कौन सा? 403 किसका था? यहां पर नहीं आया। 403 स्टेटस कोड, ये होता है अनऑथराइज का मेरे ख्याल है। ठीक है, अकर्स ऑन द सर्वर और विच द वेबसाइट रिजाइड्स रिफ्यूजेस टू रिक्वेस्ट द लोड कंटेंट। ठीक है, अगर आपके पास वो आपका जो
वेबसाइट है, अगर वो रिफ्यूज कर दे आपके सर्वर की रिक्वेस्ट का कंटेंट लोड करने से, तो 403 का मिलता है आपको। और जाहिर सी बात है 400 की सीरीज है, तो ये भी मेरी वेबसाइट यानी मेरे ब्राउजर की इशू की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ऐसे रन करते हैं और चेक करते हैं क्या दिखाता है हमें। फॉरबिट, ये क्या है? ये क्या है? फॉरबिट है। ठीक है, और कौन कौन से एक्शन रिजल्ट्स की टाइप्स थी, कहाँ गई? ठीक है, ओके, क्रिएटेड, बैड रिक्वेस्ट, नॉट फाउंड। क्या करेंगे हम? नॉट फाउंड, नॉट फाउंड आता है ना ब्राउजर पे, तो बेटा वो हवा में नहीं आता, वो सर्वर की तरफ से भेजा जाता है जब ही आता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये चीजें आपका ब्राउजर नहीं, आपका सर्वर हैंडल करता है। कौन हैंडल करता है? एप्लीकेशन का सर्वर। आओ से रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो, ऐसे ही आता है ना नॉट फाउंड पे, ब्राउजर पे। तो ये चीजें अब हम कंट्रोल अपनी एप्लीकेशन में, किसी कंडीशन के फॉल्स होने पे बोल दो नॉट फाउंड, ये मेथड चला दिया एक्शन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अनऑथराइज कौन सा है? अनऑथराइज, अनऑथराइज कब चलाएंगे? जब यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लॉग इन नहीं है। क्या नहीं है? लॉग इन नहीं है, और वो कोई ऐसी रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो कि लॉग इन होने पर ही, लॉग इन होने पर ही एक्सेस होनी चाहिए थी, तो आपने उसे एरर दिखा दिया अनऑथराइज का। उसके अलावा आप अपनी मर्जी का स्टेटस कोड भी रिटर्न कर सकते हो यूजिंग द स्टेटस कोड मेथड। कौन सा? आओ चेक करें, आओ ट्राई करते हैं। स्टेटस कोड का मेथड लगाया, ये मुझसे क्या मांग रहा है? इंटीजर, यानी इंटीजर टाइप में स्टेटस कोड मांग रहा है। मैंने बोला 400 दिखा देना। 400 मींस बैड रिक्वेस्ट, 400 मींस बैड रिक्वेस्ट। आओ चेक करते हैं, दिखाता है ये जो कस्टम है ना। देखो, अब जिसका मेथड नहीं बना हुआ होगा जिस स्टेटस कोड का, तो वहां पर आपको इस स्टेटस कोड मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिससे आप कोई भी स्टेटस कोड रिटर्न कर सकते हो। अब यहाँ 200 कर दूं, 200 मींस सक्सेस, ओके। जिसके अब पहले से बना हुआ है, लेकिन इसमें भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। देखो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, एप्लीकेशन में कोई मसला चल रही है। ये बात समझ आ गई है? ये बात समझ आ गई है? तो हम एच टी टी पी, मल्टीपल एच टी टी पी रिस्पॉन्सेज को रिटर्न करवाने के लिए आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं अपने एक्शंस में। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इन एच टी टी पी रिस्पॉन्सेज को रिटर्न, बोलो, नहीं करवा सकते। ये चीज क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास एक्शन रिजल्ट। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं एक मेथड बनाऊं एक्शन रिजल्ट के नाम से, किस नाम से? एक्शन रिजल्ट। ये इंटरफेस है, ये क्या है? आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस है, और ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये क्लास है, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, और ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये आपको दो अलग अलग दिए गए। अब इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या है? एक माइनर डिफरेंस है, बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक अबाउट का यहाँ पर एक्शन बनाया जो रिटर्न करेगा एक व्यू। सर ये भी बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल ये सिमिलर आई एक्शन रिजल्ट की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन आई एक्शन रिजल्ट में आपको लूज कपलिंग मिलती है, इसमें टाइट कपलिंग मिलती है। कपलिंग समझाऊंगा आगे चल के, ठीक है। और आई एक्शन रिजल्ट, आपके पास एक इंटरफेस है जो कि लाइट वेट होता है। ठीक है, तो ज्यादातर आप देखोगे जो वेब एप्स हैं, जो पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें एक्शन, आई एक्शन रिजल्ट देखोगे। लेकिन जो वेब एपीआईज हैं जिनमें हमें टाइप सेफ्टी फॉलो करनी पड़ती है, वहां पर हम एक्शन रिजल्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? देखो, इससे मैं रिटर्न स्ट्रिंग नहीं कर सकता कभी। देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूं हेलो, तो आई एक्शन रिजल्ट के पास ना जो सिंपल बेसिक डेटा टाइप्स है उनका रिटर्न का एक्सेस नहीं। वो एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज को रिटर्न कर सकता है, ओके, फॉरवर्ड, व्यू, कंटेंट, जेसन, इन सबको रिटर्न कर सकता है। लेकिन जो एक्शन रिजल्ट है उससे आप स्ट्रिंग भी रिटर्न क्या कर सकते हो? स्ट्रिंग भी रिटर्न। देखो, व्यू रिटर्न हो रहा है, अगर मैं यहां पर आके इसको जेनरिक बना दूं, क्या बना दूं? टाइप दे सकते हैं इसके अंदर, मैंने इसको टाइप दे दी स्ट्रिंग। क्या रिटर्न करोगे भाई तुम? स्ट्रिंग। और यहां पर आके मैंने तैयब लिख दिया, क्या लिख दिया? तो ये एरर दे रहा है क्या? नहीं। तो जो एक्शन रिजल्ट है वो एक क्लास है जिसके अंदर आप टाइप सेव भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने रिटर्न टाइप को टाइप सेव भी कर सकते हो, एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज को भी रिटर्न करवा सकते हो। तो एक्शन रिजल्ट ज्यादातर हम वेब एपीआईज बनाने में यूज कर रहे होते हैं, और आई एक्शन रिजल्ट को हम वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज करते हैं। किसमें? ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। देखो, ये आपको एरर दे रहा है, और ये आपको एरर
क्योंकि ये जेनरिक है ही नहीं, ये इंटरफेस है, ठीक है। ये इसको आप जेनरिक भी बना सकते हो। आपने इसमें स्ट्रिंग बोल दिया तो इससे क्या रिटर्न होगा? स्ट्रिंग। इसमें आपने बोल दिया कोई ऑब्जेक्ट, कोई फॉर एग्जांपल यूजर की क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो फिर ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होगा फिर। ठीक है, तो ये दोनों फर्क है, आई एक्शन रिजल्ट और एक्शन रिजल्ट। लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे? आई एक्शन रिजल्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ठीक है। तो आई एक्शन रिजल्ट आपके पास एक ऐसा इंटरफेस है जो आपके एक्शन को एबिलिटी देता है कि वो वेरियस एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज को रिटर्न करवा सकता है। अदरवाइज आपके पास जो टाइप्स बचती हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, वो यूजर को नहीं देखनी। यूजर को रिस्पॉन्स में कुछ लॉजिकल देखना है, कोई व्यू देखना है, कुछ रिडायरेक्ट होना है, कोई एरर देखना है। और वो आप सिंपल मेथड से, सिंपल एक्शन से नहीं करवा सकते। अगर आप उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखोगे तो एरर कैसे जनरेट करवाओगे? तो ये एबिलिटी आपको आई एक्शन रिजल्ट का इंटरफेस और एक्शन रिजल्ट की क्लास देती है। तो आप कोई भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर है चीज?